कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से एक सोशल मीडिया पे बंगाल का एक वीडियो वायरल हो रहा है, हुमायूं कबीर को लेकर उसमें बताया जा रहा है कि जो बाबरी मस्जिद बनाने की बात हुई थी वो बीजेपी फंडिंग था, बीजेपी और आरएसएस से पैसा लिया गया था ताकि इस तरह का माहौल खड़ा किया जाए। क्या कुछ कहने पे आप? देखिए, जहां तक मैं भारत के मुसलमान भाइयों को जानता हूं, हम्म। एक बड़ा तबका मुस्लिम लीडर से ज्यादा हम लोगों के समर्थक हैं। और खास करके बंगाल के चुनाव में मैं था, बंगाल के हर जिलों में हम आते और जाते हैं और उनकी समस्याओं को भी मैं जानता हूं। उनसे बातचीत जब होती है, कोई भी मुसलमान भारत के बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता है। मुसलमान अल्लाह की इबादत करता है, मुसलमान अपने नबी रसूल की बात कहता है। बाबर कोई सूफी संत नहीं है। और इस्लाम में जानबूझकर, देखिए, इस्लाम को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। जिस अखलाक के लिए इस्लाम जाना जाता है, पूरे विश्व में इस्लाम फैला, उस इस्लाम को बदनाम करने वाले चंद चुटपुजिए लोग कुछ मीर जाफरों के कंधे पर बंदूक रखकर भोले भाले मुसलमान भाइयों को बलि का बकरा बनाते हैं। तो वैसा ही बंगाल में हुआ। हुमायूं कबीर भारतीय जनता पार्टी का नेता, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने अपरोक्ष रूप से फंडिंग कर वहां की राजनीतिक सरगर्मी को बढ़ाया, जो बंगाल का अमन भाईचारा है। आपको याद होगा, देश के बंटवारे के समय भी जो हिंसा हुई, वही बंगाल है जो पूरे भारत को संदेश देने का काम किया। वो बंगाल है जहां ही दुर्गा पूजा, ईद बकरीद में, काली पूजा में कोई फर्क नहीं होता है। हमने देखा था कलकत्ता में हमारे मुसलमान भाइयों को जितनी गीता रामायण के बारे में जानकारी है, उतना किसी हिंदू को भी नहीं हो सकता। निश्चित तौर पर बंगाल के जो मुसलमान भाई हैं, उनकी जो हिंदू मुस्लिम एकता है, उसको खंडित करने के लिए कुछ मीर जाफरों को बंगाल चुनाव में भाजपा आरएसएस ने फंडिंग कर वहां के अमन भाईचारे को समाप्त करने की। हुमायूं के साथ साथ ओवैसी भी बीजेपी के फंडिंग है, जो बीजेपी लगा। एक बात, आपने जब ओवैसी साहब की बात की, वो दारुसलम नाम कहां से है बताओ? अरे बताओगे आप? कांग्रेस के बड़े नेता हुआ करते थे मुख्तार अंसारी, दरियागंज एक नंबर का नाम होता था दारुसलम, वो नाम वहां रखा उन्होंने। एक बात बताओ, दारुसलम जिस विधानसभा में आता है, वहां से चुनाव वो राजा लड़ता है। राजा एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का फायर ब्रांड नेता कहलाता है, जो कट्टरता के लिए, नग्नता के लिए जाना जाता है। वहां ओवैसी अपना कैंडिडेट क्यों नहीं देते? ओवैसी जिस तेलंगाना से आते हैं, वहां के तमाम विधानसभा चुनावों में अपना कैंडिडेट क्यों नहीं देते? ओवैसी अपना कैंडिडेट आंध्र प्रदेश में क्यों नहीं देते? उनको यूपी, बिहार, बंगाल ही नजर आता है। अरे चोर चोर मसेरे भाई, आप सबको पता होना चाहिए आखिर ऐसा क्या है जो भारतीय जनता पार्टी तमाम विपक्षी दल के नेताओं के यहां इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई का रेड कराती है, ओवैसी के यहां नहीं होता है? भाई, ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप बताओ, ये घालमेल क्या है? लोकतंत्र कहीं लड़ सकते चुनाव। अरे भाई, ओहो, आप वही वाली बात हो गया, अपने मुंह में ला लिया, पहुना के मुंह में छा ली। आप तेलंगाना में नहीं लड़िएगा, आप आंध्रा में नहीं लड़िएगा, आप बंगाल जाइएगा। क्यों भाई? क्या कारण है? क्या कारण है आप बिहार जाते हैं? क्या कारण है आप यूपी जाते हैं? आप लड़िए ना, राजा के खिलाफ क्यों नहीं कैंडिडेट देते हैं? आप दीजिए, हम आएंगे प्रचार करने आपके पक्ष में। क्यों नहीं देते हैं भाई? ये क्या है? दुल्हों के मामा, दुल्हनियों के मामा बनिएगा तो नहीं चलेगा। ये देश जानता है, और बंगाल ज्ञानियों की धरती है, रविन्द्रनाथ टैगोर की धरती है। आपको पता होना चाहिए, बंगाल के लोग भाजपा से बदला लेंगे। किस लिए? अरे भाई, मेरे सुनने, करोड़ों लोग इनको अपना रहनुमा बताते हैं। किसको? बिल्कुल नहीं मानते। देखिए, ओवैसी को रहनुमा वही लोग मानते हैं जिसमें कट्टरता है। जैसे भाजपा आरएसएस के अंधभक्त हैं, वैसे ही कुछ मुसलमानों में अंधभक्त हैं, जो ओवैसी जैसे लोगों के बहकावे में आते हैं। धार्मिक कट्टरता की कोई जगह नहीं है। और वही बंगाल है जहां स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि धार्मिक कट्टरता कई सभ्यताओं को समाप्त कर दिया,
ये वही बंगाल है जब सुभाष चंद्र बोस की रक्षा मुसलमानों ने की थी, वो वही बंगाल है। और जब अब चुनाव आया है तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जवाब देना होगा। इनका जो बी पांडियन करके एक नेता हुआ करता, वो स्वामी विवेकानंद प्लस सुभाष चंद्र बोस इक्वल टू नरेंद्र मोदी। तो क्या बंगाल की आवाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का अपमान सहेगा? क्या बंगाल की आवाम स्वामी विवेकानंद का अपमान सहेगा? क्या बंगाल की आवाम जो बंगाल की अमन भाईचारा है उसको मिटने देगा? खुद को मिट जाएगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट कभी नहीं देगा, हरगिज नहीं देगा। इसी बंगाल चुनाव में वैसे का बयान वायरल हो रहा था कि ममता बनर्जी जो है मोदी की बहन है, क्या तात्पर्य था? देखिए, ये वही वाली बात है, एक ही शोले फिल्म के सिक्के हैं। भाजपा के लोग ममता बनर्जी को कहते हैं मैं ममता बेगम है, ये कहते हैं योगी मोदी की बहन है। अरे भैया एक बात बताओ, वो आपकी बहन नहीं है? क्यों नहीं है? बड़ी है, सब आदमी दीदी कहता है उनको प्यार से, तो आपको किसी की बहन होने पर ऐतराज है क्या? आप बताओ। ये भारतीय सभ्यता और संस्कृति में बड़ी महिलाओं को दीदी कहा ही जाता है, आप समझिए। तो दीदी कहे, अगर मान लीजिए कह दिया तो आपको क्यों खलबली हो रहा है? उससे क्या फर्क पड़ता है? बंगाल के लोग जानते हैं कि कौन क्या है नहीं है, बंगाल के लोगों को क्या करना है नहीं करना है, बंगाल के लोग बखूबी जानते हैं। बंगाल में मुसलमानों के लिए क्या कहेंगे? बंगाल के मुसलमानों को अवैसी और हुमायूं कबीर को लेकर इस तरीके ये सब भाजपा के एजेंट हैं, आप समझ लीजिए। अवैसी भी बिल्कुल। कभी आपने ओवैसी जी को किशनगंज में एम्स अस्पताल बनना था, उसके लिए सदन में बोलते देखा क्या? जिस मनमोहन सिंह जी की सरकार ने किशनगंज में जब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की ब्रांच खोलने की बात की, उसके लिए सदन में क्या किया उन्होंने? अरे जब उतने ही मुसलमानों के प्रति उनकी हमदर्दी थी तो सदन में लगातार बोलते, आवाज बुलंद करते, उसका फंडिंग चालू कराते। क्यों नहीं आपने बोला भाई? आप बताओ। इनका मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। देश के मुसलमान भाई पढ़े लिखे शिक्षित भी हैं, वो जानते हैं कि कैसे हमको इन जो मीर जाफर नेता हैं उनसे बचना है। वो कह रहे 15 मिनट में यूपी में आ जाएंगे विधानसभा चुनाव को लेकर, वैसे ही लगातार इस बयान दे रहे हैं। भाई वो कहां है भाजपा के लोग? क्यों नहीं अकबरुद्दीन ओवैसी पर कार्रवाई होती है? आप बताओ। ये जो नफरती बयान देने वाले लोग हैं, चाहे वो पिंकी चौधरी हो या सीएम हेमंत बिस्व शर्मा हो या कोई भी हो, देखिए सारा एजेंडा आपने देखा होगा। भारतीय जनता पार्टी धर्म का चोला उसी समय पहनता है जब चुनाव होता है। आपने भी सीएम हेमंत बिस्व शर्मा की बात सुनी होगी, घर में खाओ। अरे भाई तुम घर में खाने की कह ही रहे हो तो बाहर खा ही लिया तो क्या फर्क पड़ता है? तुम तो खुद ही कह रहे हो, तुम्हारे नेता खा रहे होते हैं जब अटल बिहारी वाजपेयी, तो कहते हैं इंडियन काऊ नहीं अमेरिकन काऊ है। तुम्हारा ही नेता कहता है कि ये गाय नहीं है मिथुन है, तो फिर काहे के लिए लोगों को लड़ाते हो? क्यों निर्दोष हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ाते हो? क्यों उनकी भाईचारगी समाप्त करते हो? क्यों नहीं 12 साल से सत्ता में बैठे हो तो गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देते हो? क्यों नहीं? आपसे तो लाख गुना अच्छा, भाजपाइयों से अच्छा था औरंगजेब, जो गौहत्या करने वालों के दोनों हाथ काट देता था, तोप के मुंह पर बांध के उड़ा देता था। चंदा तो नहीं खाता था औरंगजेब, उससे 10 कदम आगे था जलालुद्दीन अकबर, जो कान और जीभ भी काट लेता था। अरे भाजपाइयों शर्म करो, तुम चंदाखोर बीफ कंपनियों से चंदा खाने वाले किन किन लोगों के बीफ कंपनियां हैं, बिग एक्सपोर्ट कंपनियां हैं, ये तो खुलासा करो। क्यों नहीं पाबंदी लगाते हो? खामखा मुसलमान भाइयों को परेशान करना, बदनाम करना बंद कर दो। उत्तर प्रदेश तो नंबर 1 पे आ गया अब तक करने में। तो योगी जी की सरकार है, क्या कर रहे हैं वो? साधु के बेस में लुटेरे हैं देश में। आप बताओ ना, एक भगवाधारी जो भगवा आचरण का करता हो, जो भगवा त्याग तपस्या बलिदान क्षमा परोपकार के लिए जाना जाता है, उनके राज में गौ हत्याएं हो रही है और बीफ एक्सपर्ट में नंबर 1 बनता जा रहा है। तो ये सरकार की, अब उसमें भी इन्होंने निकाल दिया बुचर खाना अवैध है कि लाइसेंसी है। बताइए, इनकी बेशर्मी देख लीजिए। तो भाजपा नेताओं के बातों पर देश की जनता अब नहीं आएगी। आज के आपने देखा होगा मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी है। इन्होंने कहा प्रधानमंत्री की स्कीम को बदल के ये अपने नाम से करना चाहते हैं। अरे प्रधानमंत्री जी, आपने इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना किया।
आपने जिस लक्ष्मी देवी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, वो लक्ष्मी देवी केवट समुदाय की विधवा बहू बाजार के इलाके में रहती है। पिछले बार के विधानसभा चुनाव में 5 साल हो गए, फिर अगला चुनाव आया बंगाल में, आपने 26 लाख बेघर लोगों को घर देने की बात कही थी, जिसको ब्रांड एम्बेसडर बनाया, चिराग तले अंधेरा। आज तक 5 साल में आप एक घर नहीं दे पाए लक्ष्मी देवी को। आप क्या खाद आपकी गारंटी होगी? आपकी गारंटी तो दिल्ली के चुनाव में लोग देखा। बंगाल के मतदाताओं को जागरूक होने की जरूरत है, होशियार होने की जरूरत है। मोदी जी बंगाल में कह रहे हैं घुसपैठियों पे कार्रवाई होगी, भ्रष्टाचारियों अरे पर भाई, जवाबदेही सिस्टम बनाएंगे, ममता को जड़ से हटाएंगे। आप पढ़े लिखे पत्रकार हैं या भाजपा के दलाल हैं? सीमा की सुरक्षा केंद्र सरकार के जिम्मे आता है। आप समझिए कि जब सीमा की सुरक्षा 25 किलोमीटर का दायरा केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है, बंगाल में तो आप कहते हैं घुसपैठिया निकाल देंगे। मेघालय में आपके क्या पतलून गीला हो जाता है? मेघालय में क्यों नहीं बारबंदी करते आप? जब बांग्लादेशी आते जाते हैं, चलो हम आप जाके दिखा दें आपको कहां से हो रहा है। आप गजब की बात कहते हैं। ये आसाम में कहते हैं 2 चुनाव लड़ लिए घुसपैठियों पर। आप असम से कितने घुसपैठिए निकाले? आपने दिल्ली से कितने घुसपैठिए निकाले? आपने बिहार से कितने घुसपैठिए निकाले? आप बता दो। मोदी की गारंटी मतलब जुमलों की गारंटी, झूठ की गारंटी, झूठ का पुलिंदा। आपने देखा होगा जो मोदी जी कह रहे, मोदी जी की एक भी बातें सच्ची नहीं होती। आपने कहा था रुपया को डॉलर के बराबर करेंगे, 95 के पार कर गया। शतक लगा के मानोगे क्या मोदी जी? आप महंगाई की बात की थी, महंगाई की मार। अब क्या हुआ महंगाई की मार का? आप बताओ ना। अंधभक्त तो खुश हो रहे हैं कि विश्व गुरु बन गया। अंधभक्त का तो देखिए अर्ज किया है, तबाह होकर तबाही नहीं दिखती। ये तो अंधभक्ति है साहब, इसकी कोई दवाई नहीं बिकती। उनको तो कुछ पता ही नहीं है। वो बेचारे गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाते हैं, उनके सोचने की शक्ति ही नहीं है। तो वो कहां से सोचेंगे? वो तो हराम के खाने वाले लोग हैं। जो लोग हराम के खाते हैं वो भाजपा का गुण गाते हैं।